हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, एक रेलवे एम्प्लॉई। आप लोग की सेवा में आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। दोस्तों, आज क्लास होगा सिंपल इंटरेस्ट का, ये पार्ट 6। एक दो दिन के बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको पार्ट बाय पार्ट देखे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। तो आइए सीधा आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। कहता अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा उसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल 11,400 रुपये ब्याज दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। देखिए ना, कुछ कुछ आदमी का अपना कुछ नियम रहता है पैसा लगाने का, है ना, ब्याज पे। तो देखिए उसी तरह क्या है, अनिल जो रुपया लेता है तो उसमें क्या कंडीशन है रुपया लेने का। देखिए, कहता अनिल ने कुछ धन उधार लिया। कितना धन लिया ये पता नहीं है, लेकिन एक चीज दिया है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक। कहता है कि 2 वर्ष तक 6% वार्षिक चलेगा, फिर अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा उसके बाद 14% वार्षिक थी, है ना। उसके बाद 14% ब्याज चलता है। तब कहता है यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल 11,400 रुपया ब्याज दिया हो, 9 वर्ष तक, इसका मतलब वह रुपया को रखा है ना। 9 वर्ष बाद देता है 11,400 रुपया। तब कहता है तो उसने कुल कितना धन उधार लिया, यानी कि वो जो रुपया लिया मूलधन वो कितना है वो पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न कैसे बनेगा। पहले 2 वर्ष तक, देखिए 2 वर्ष तक क्या दिया, 6% वार्षिक। तो साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल उसका जो परसेंटेज ब्याज बराबर रहता है। तो यहाँ 2 वर्ष तक ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए 2 वर्ष में हो जाएगा 2 गुना 6%, यानी कि 12%, है ना। उसी तरह 3 वर्ष, अगले ये 3 वर्ष का है, अगले 3 वर्ष तक जो है ब्याज रहेगा 9%, यानी 3 गुना 9%। तो 3 नंबर 27% यहाँ ब्याज हो जाएगा। फिर और उसके बाद देखा था तथा उसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल इतना रुपया दिया। तो पहले देखिए 9 वर्ष है टोटल, जिसमें कि 2 वर्ष पे 6%, 3 वर्ष पे इतना, इसका मतलब 2 या 3 5 वर्ष निकल गया। तो 9 वर्ष में यदि हम 5 वर्ष निकाल देते हैं तो कितना वर्ष और बच जाता है, 4 वर्ष और बच जाता है ना। तो अगले जो वर्ष आएगा वो 4 वर्ष के लिए बचेगा, है ना, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 4 गुना 14% दर से 14 चौका 56% हो जाएगा। यानी टोटल हम कह सकते हैं 9 वर्ष में ये कितना हो गया। देखिए 9 वर्ष में टोटल ब्याज प्रतिशत कितना हो गया, जोड़ दीजिए 7 2 9, 9 6 15 के 5, बाकी 1 1 1 2 2 4 5 9, 95% ब्याज हो गया ये 9 वर्ष में। ये 95% ब्याज रुपया के रूप में कितना है, 11,400 रुपया। तो हम कह सकते हैं 95% जो है यह ब्याज वह रुपया में 11,400 रुपया के बराबर है। तो हम इतना 95% बराबर कर सकते हैं 11,400 रुपया, है ना। अब हम इस पे 100% पे निकाल लेंगे। देखिए 100% क्या निकल जाएगा, 11,400 बटे में 95 आ जाएगा गुना 100 से। काटिए इसको, तो देखिए क्या बार में कट जाएगा, 19 6 की 14, 114, यानी 600 बार में यहाँ काटा, 19 बचा 55, ये कट गया। 5 से इसको काट दीजिए, 20 5 100। देखिए 6 दूना 12, 3 जीरो इस पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 पे 3 जीरो, इतना रुपया हो जाएगा। ये क्या निकला, यही निकला मूलधन, या चाहे कितना धन उधार लिया वो यही धन, यानी धन बराबर ये हो गया टोटल,
टोटल धन कितना हो गया? 12,000 रुपया। यही हो गया आपका आंसर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए ये प्रश्न देखिए, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। यदि आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं बनाने का। देखिए हम बनाते हैं। यदि इससे पहले वाला में क्लियर नहीं हो तो इसमें अवश्य क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए क्या है, रमेश ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 साल के लिए 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक और उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10 सालों के बाद 16% वार्षिक है। अगर उसने 11 वर्ष बाद कुल 1740 रुपया ब्याज अदा किया, यहाँ आधा होगा, आधा नहीं, आधा किया, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। देखिए कितना वर्ष का जिक्र है? 11 वर्ष का, है ना। 11 वर्ष का जिक्र है। तो पहले देखिए क्या दिया, पहले 2 साल के लिए 5% वार्षिक। देखिए टोटल हम प्रतिशत जोड़ लेंगे और ये जो ब्याज आया है इसके बराबर कर देंगे। उसके बाद 100% निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। वही मूलधन ही पूछा है, यानी कि धन कितना लिया था उधार। तो देखिए पहले 2 वर्ष में 5% वार्षिक से कितना हो जाएगा? 5 दूना 10% हो जाएगा, है ना। फिर पहले उसके बाद देखिए क्या कहता है, अगले 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक। तो देखिए 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 7 तिया 21%, तो 21% यहाँ हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, तो 5 8 40% यहाँ हो जाएगा। कहता और 10 साल के बाद 16% वार्षिक है। तो 10 साल के बाद है ना 16% वार्षिक। तो अभी तक में कितना साल हो गया? देखिए 2 साल वहां, 3 साल यहाँ, 3 2 5 साल और फिर यहाँ 5 साल, ये हो गया 5 5 10 साल। 10 साल के बाद कहता है कि 16% वार्षिक है। अगर उसने 11 वर्ष बाद, देखिए 11 वर्ष का जिक्र है, 10 साल तो हो गया है, तो 11वां साल जो होगा वह 16% होगा, है ना। चूंकि 11वां साल 10 साल के बाद 21 साल और ना, तो 1 साल में कितना? 16%। तो 1 साल के लिए 16% जोड़ दीजिए। ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 1740 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए 6 1 7, तो 7 हो गया, 4 1 5 2 7 1 8, 87% ये हो गया। 87% बराबर 1740 रुपया, प्रतिशत 87% बराबर 1740 रुपया। तो देखिए 100% का मान निकाल लीजिए, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 1740 बट्टे में 87 गुना 100, 87 दूना 174, ये 0 आ जाएगा, 20 बार में कट गया। तो 100% कितना आ गया? 2 एकम 2 3 0 आ जाएगा, यानी 2000 रुपया हो जाएगा, है ना। तो धन बराबर कितना हो गया? धन बराबर 2000 रुपया हो गया आंसर। इस तरह से बन जाएगा। चलिए 3 और प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। क्या है, एक भेड़ वाले के पास 5000 रुपया था। उसने 2500 रुपया को 10% वार्षिक और 2000 रुपया को 8% वार्षिक दर से उधार लगाए। तो बताएं कि वह शेष राशि को किस दर पर उधार लगाए कि उसे पूरी राशि पर 12% ब्याज प्राप्त हो। दोस्तों आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भेड़ वाले का हिसाब है, आपको बनाना है ना। क्या कहता है भेड़ वाले के पास है 5000 रुपया, जिसमें से वो 2500 रुपया को 10% वार्षिक दर पे लगा देता है, फिर 2000 रुपया को 8% की वार्षिक दर से लगा देता है। तब कहता जो शेष रुपया बचा, शेष रुपया कितना बचा? 500। कहता है वह 500 रुपया को किस दर पे लगाए कि टोटल राशि से 12% का लाभ हो, है ना। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको हिसाब बताना है ना। देखिए कैसे होगा हिसाब। तो पहले देखिए एक 12% ब्याज जो है टोटल राशि पे कितना होता है वो पहले देख लीजिए। टोटल राशि है 5000 रुपया, इसका 12% देखिए कितना हो जाएगा। तो प्रतिशत से 2 0 कैंसिल, 12 5 60, 1 0 और आ जाएगा, तो 600 रुपया। यानी टोटल राशि पे उसे 600 रुपया ब्याज प्राप्त होगा 12% की दर से। तो अब देखिए क्या है कंडीशन,
₹2500, 2500 को 10% पे लगाता है और 2000 को 8% पे लगाता है, तो कितना हो गया? 2500 है या 2000, 4500 हो गया, बच गया ₹500। ₹500 को वही कहता है किस दर पे लगाए, तो मान लेते हैं हम वह 8% दर पे लगाया है ₹500 को। अब देखिए ये जितना भी आया परसेंटेज वो किसके बराबर हो जाएगा? 600 के बराबर, है ना, ₹600 के बराबर होगा। अब देखिए प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल, ये प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल। देखिए 25 दाएं 250 प्लस 20 अट्ठे 160 प्लस यहाँ से 5R बराबर कितना? ₹600। देखिए 5R है, ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 250 से 60 410, है ना, ये हो जाएगा 410, या इस 600 में से घटा दीजिए तो 410 में से 600 में से 410 घट जाएगा तो 190 बच जाएगा, है ना, 190। यहां से R बराबर निकाल लीजिए, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 4 बच जाएगा तो 40, 5 अट्ठे 40। देखिए 8% आ गया, दर कितना आ गया? 38%, है ना, 38% दर आ गया। इसका मतलब ₹500 जो शेष राशि बचा था उसको 38% पे लगाएगा, तब उसे टोटल राशि पर 12% ब्याज प्राप्त होके, है ना, ₹600 मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? 38%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए है, ₹4000 को 2 भाग में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज ₹352 मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यस इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी गया है ना। तो यहां मान लेते हैं कि माना कि 8% वार्षिक दर पर x धन, x रुपया धन, है ना, धन दिया गया। मान लिए माना कि 8% वार्षिक दर पर x रुपया धन दिया गया, तो चलिए टोटल कितना है? ₹4000। तो x रुपया पे 8% पहले वार्षिक हो गया, फिर प्लस अब जो बचेगा वह 4000 में से x रुपया घट के ही ना बचेगा, जिसको वह दूसरा भाग 10% पे लगाएगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं ना, 4000 घटो x इंटू 10% हो गया, तथा कुल वार्षिक ब्याज कितना? 352। अब जो इसका ब्याज मिलेगा ये इसके बराबर हो जाएगा ₹352। ठीक, चलिए x का 8%, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 8x% प्लस 10% से इसमें गुना कर दीजिएगा तो देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 40 पे 1 जीरो आ जाएगा, नहीं 400, यानी हम कह सकते हैं 4000 का 10% ₹400 होगा। फिर घटो यहां से देखिए 10x% बराबर ₹352। अब चलिए यहाँ 8x% तो यहाँ 10x% घट के हो जाएगा कितना? -2x%। अब यहाँ देखिए 400 यहाँ 352, इसको उधर ले जाएंगे तो 400 में से 352 घटेगा, है ना, यहाँ प्लस साइन है तो उधर माइनस का साइन हो जाएगा, नहीं छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो बच जाएगा कितना? 48। अब देखिए माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यहाँ कितना है? प्रतिशत है, कितना हो जाएगा? इसको और भी काट लीजिए, पहले 2 से देखिए कटेगा, है ना, 24 दूना 48, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा? x%, हम x/100 लिख सकते हैं बराबर 24। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा उधर तो 2400, इतना रुपया हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं 8% की दर पे जो धन लगाया गया वह 2400 है। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। यदि इसी में पूछ देता कि 10% पे लगाया गया धन कितना है, तो यहां से देखिए 4000 में से यह 2400 को निकाल देते हैं ना, और तब जो बचता हुआ 10% पे हो जाता। तो 4000 घटो 2400 10% के लिए।
चलिए ये देखिए लास्ट प्रश्न है, क्या है, एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए 500 रुपया ऋण लिया। यदि उसने कुल धन की अदायगी के रूप में 680 रुपया अदा किया तो बताएं कि उसने कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया। यहाँ पे समय पूछ रहा है ना। देखिए तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं। प्रतिशत ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 500 रुपया लगाता है, इस पे से कितना ब्याज मिलता है 180 रुपया। कहे कि टोटल वह धन जो है 680 रुपया रिटर्न करता है ना। अदा किया कितना 680 रुपया, जिसमें मूलधन 500 है, तो 500 काट के 180 बचेगा, तो 180 रुपये से ब्याज मिलता है। अब प्रतिशत ब्याज लाना है, इसलिए 100% से गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 पंच 180, तो कितना हो गया 36%। ये 36% हो गया। अब देखिए यह 36%, यहाँ क्या कहता है, दर और समय आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि जितना दर पे लेता है उतना समय के लिए भी लेता है, तो यहाँ से दर बराबर ही हो जाएगा। मान लेते हैं कोई चीज, मान चलिए x है, तो समय भी कितना हो जाएगा, x ही होगा। अब देखिए आप जानते हैं SI बराबर क्या होता है, R इंटू टी। तो R इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए, तो यहाँ देखिए x गुना x स्क्वायर प्रतिशत हो जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, 36% के बराबर हो जाएगा। प्रतिशत कैंसिल, x बराबर यदि निकालेंगे इधर रूट हो जाएगा, है ना। 36 का रूट बराबर कितना 6। यहाँ पूछा है समय, ये दर भी हो सकता है और समय भी, लेकिन समय पूछता है तो इसलिए हम वर्ष लिख देते हैं, 6 वर्ष। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए इसको आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए आप एक चीज जानते हैं, SI बराबर R इंटू टी होता है। तो यहाँ हमें दर में माने x और समय भी कितना माने है x। अब ब्याज की मूलधन कितना 500, हम 500 का निकाल लेते हैं SI बराबर R इंटू टी यानी दर प्रतिशत। तो देखिए R इंटू टी, तो यहाँ R और T यानी x गुना x, तो R की जगह पे भी x इंटू टी के भी जगह पे क्या हो जाएगा x, अब प्रतिशत। ठीक, ये गुना है बीच में, R इंटू टी इसको मानिए। तो देखिए प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। लेकिन यह किसके बराबर हो जाएगा, 180 रुपया के बराबर। ये कितना हो जाएगा 180 रुपया के बराबर हो जाएगा। प्रतिशत 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 5 से भाग दीजिए तो 36 पंच 180, x बराबर निकालिए तो 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इतना वर्ष। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।